हे पार्थ, युद्ध तो हर युग में लड़ा गया है। त्रेता में धनुष उठा था, द्वापर में सुदर्शन चक्र और कलयुग में अब शब्द उठाने का समय आ गया है, क्योंकि आज का सबसे बड़ा युद्ध रणभूमि में नहीं, इंसान के मन में चल रहा है। मैं सनातन दीव आपका सारथी बनकर आया हूं, ना आपको डराने, ना उपदेश देने, बस एक दर्पण लेकर आया हूं पार्थ, जिसमें आप खुद को देख सके। क्योंकि जब तक इंसान खुद से नहीं मिलता, तब तक वो भगवान से भी नहीं मिल पाता। आज का अर्जुन कौन है? हर वो इंसान जो सुबह उठकर सोचता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, जो रिश्तों में उलझा है, मोह में फंसा है और मन से हारा हुआ है। तो हे पार्थ, शांत चित्त से सुनिए, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो शस्त्र नहीं, शास्त्र है। और शास्त्र का वार दिल पर होता है, शरीर पर नहीं। हे पार्थ, सबसे पहले ये समझो कि कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बीमारी है अशांति। मन अशांत है, इसलिए घर अशांत है, घर अशांत है इसलिए समाज अशांत है, और समाज अशांत है इसलिए पूरा संसार दुखी है। पर अशांति आई कहां से? गीता के दूसरे अध्याय में मैंने तुझसे कहा था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब इंसान दिन रात विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना पूरी ना हो तो क्रोध आता है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि भ्रष्ट हुई तो इंसान का पतन निश्चित है। आज का इंसान क्या कर रहा है पार्थ? सुबह उठते ही फोन देखता है, दूसरे की गाड़ी देखता है, दूसरे का घर देखता है, दूसरे की तरक्की देखता है, और फिर पूरा दिन मन में एक ही बात चलती है, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? यही चिंतन है, यही आसक्ति है, यही दुख का कारण है। मैं ये नहीं कहता कि महत्वाकांक्षा गलत है, पर महत्वाकांक्षा और लालच में अंतर होता है पार्थ। महत्वाकांक्षा कहती है मैं मेहनत करके पाऊंगा, लालच कहता है चाहे जैसे भी हो मुझे चाहिए। और जब चाहे जैसे भी आ जाता है तो धर्म चला जाता है। देखो पार्थ, रावण के पास क्या कमी थी? सोने की लंका थी, विद्या थी, तप था, बल था, पर एक लालच, सीता का लालच, और सब मिट्टी में मिल गया। दुर्योधन के पास क्या कमी थी? हस्तिनापुर का राज था, 100 भाई थे, बड़ी सेना थी, पर एक लालच, 5 गांव ना देने का लालच, और पूरा कुल नष्ट हो गया। इसलिए हे पार्थ, लालच से बचो, क्योंकि लालच इंसान को अंधा कर देता है, और अंधा इंसान ना अपना भला देख पाता है, ना दूसरों का। अब दूसरा रोग सुनो, मोह। मोह सबसे बड़ा बंधन है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा पैसा, ये मेरा ही इंसान को बांध देता है। मैंने तुझसे कुरुक्षेत्र में कहा था, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्ने में जनाधिपा। न तो ऐसा था कि मैं किसी काल में नहीं था, न तू नहीं था, न ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा होगा कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। आत्मा अजर है, अमर है, पर ये शरीर, ये रिश्ते, ये सब नश्वर है। इसका अर्थ ये नहीं कि रिश्ते छोड़ दो, रिश्ते निभाओ, पर मोह मत करो। कमल की तरह जियो पार्थ। कमल कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता। वैसे ही संसार में रहो, पर संसार को अपने अंदर मत बसने दो, क्योंकि जब मोह टूटता है तो दर्द होता है। और आज हर घर में दर्द क्यों है? क्योंकि हमने लोगों से उम्मीदें बांध ली हैं। बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा, ये उम्मीद। पत्नी हमेशा साथ देगी, ये उम्मीद। दोस्त कभी धोखा नहीं देगा, ये उम्मीद। और जब उम्मीद टूटती है तो इंसान टूट जाता है। इसलिए हे पार्थ, उम्मीद इंसान से मत रखो, पैशन कर्म से रखो।
क्योंकि इंसान बदल जाता है पर कर्म का फल अटल है। तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही गीता का सार है। अब तीसरा रोग, अहंकार। मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे ज्ञानी हूं, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा। यही अहंकार था हिरण्यकशिपु का, यही अहंकार था कंस का। और उनका क्या हुआ? मिट्टी में मिल गए। इसलिए याद रखो पार्थ, ऊपर वाले ने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में ही मिल जाना है। बीच का जो समय है वो किराए का घर है। किराए के घर में अहंकार कैसा? इसलिए झुकना सीखो, क्योंकि जो वृक्ष फल से लदा होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, और जो ठूंठ होता है वो अकड़कर खड़ा रहता है। अब फैसला तुम्हारा है, फलदार बनना है या ठूंठ। अब सुनो पार्थ, कलयुग में शांति कैसे मिलेगी? पहला सूत्र, संतोष। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि ये रोने वाले के पास सब कुछ हो तो भी रोएगा, और हंसने वाला सूखी रोटी में भी आनंद पालेगा। संतोष सबसे बड़ा धन है। दूसरा सूत्र, मौन। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि शब्दों से जीता हुआ युद्ध मन से हारा हुआ होता है, और मौन से जीता हुआ युद्ध आत्मा को जीत दिलाता है। तीसरा सूत्र, सेवा। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाओगे तो तुम्हारे चेहरे से उदासी खुद चली जाएगी। किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी रोते हुए को गले लगा लो, क्योंकि सेवा में जो सुकून है वो 1000 मंदिरों में नहीं। मैं मंदिर में नहीं मिलता पार्थ, मैं उस आंसू में मिलता हूं जिसे तुमने पोंछा हो। चौथा सूत्र, स्वाध्याय। रोज अपने आप से मिलो। रात को सोने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके सोचो, आज मैंने दिन भर में क्या किया? किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का हक तो नहीं मारा? अगर हाँ तो सुबह उठकर माफी मांग लो, क्योंकि माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, हाँ बड़ा होता है। पांचवा सूत्र, समर्पण। जो तेरे बस में नहीं उसे मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि नाव की चिंता नाविक करता है, सवारी नहीं। तू बस पतवार चलाता रहे, तूफान आएगा तो मैं संभाल लूंगा, पर शर्त एक है पार्थ, पतवार चलाना मत छोड़ना, क्योंकि बिना कर्म के प्रार्थना भी अधूरी है। हे पार्थ, अंतिम बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। यह शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर तेरे कर्म, तेरी वाणी, तेरा व्यवहार वो हमेशा जिंदा रहेगा लोगों की यादों में। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब तुम जाओ तो लोग कहें एक अच्छा इंसान चला गया। ये मत सोचना कि लोग कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, क्योंकि श्मशान की राख पूछती नहीं कि तू कितना अमीर था, श्मशान की राख पूछती है कि तू कितना इंसान था। इसलिए आज से एक प्रण लो पार्थ, कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, कि मैं गिरे हुए को उठाऊंगा, कि मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे अकेला क्यों न पड़ जाऊं, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही रास्ते पर चलता है। भीड़ तो हमेशा गलत रास्ते पर मिलती है। और याद रखना, धर्म ग्रंथों में नहीं होता पार्थ, धर्म व्यवहार में होता है। मंदिर जाने से कोई धार्मिक नहीं बनता, धार्मिक वो है जिसके आने से किसी का घर मंदिर बन जाए। मैं सनातन दीप आज तुम्हें बस इतना कहकर जा रहा हूं, जिंदगी 4 दिन की है, 2 दिन हंसकर जी लो, 2 दिन दूसरों को हंसाकर जी लो, क्योंकि ऊपर हिसाब सांसों का नहीं होगा, मुस्कानों का होगा, कि तुम कितनों की वजह से मुस्कुराए और कितनों को तुमने मुस्कुराना सिखाया। अगर मेरी बात तुम्हारे मन को छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखना पार्थ,
किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाना जो आज खुद से हार गया है। क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। कमेंट में ओम शांति लिखकर जाना, ताकि मुझे पता चले कि शांति की शुरुआत हो चुकी है। और सनातन दीप से जुड़े रहना, क्योंकि अगला संवाद होगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो भगवान का कौन सा दरवाजा खटखटाएं। हे पार्थ, अब एक और गहरा सत्य सुनो। कलयुग का सबसे बड़ा छल क्या है जानते हो? कि इंसान खुद से दूर हो गया है। सुबह से शाम तक दौड़ रहा है, पर किसके लिए? न उसे खुद पता, न उसके अपनों को पता। बस एक मशीन बन गया है जिसमें भावना की बैटरी खत्म हो चुकी है। मैंने उद्धव से कहा था, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। पर आज का इंसान मन का गुलाम है। मन कहता है इंस्टाग्राम देखो, वो देखता है। मन कहता है दूसरों से जलो, वो जलता है। मन कहता है रात भर जागो, वो जागता है। और फिर सुबह उठकर कहता है मेरी जिंदगी में शांति नहीं है। अरे पार्थ, जिसका मालिक ही नौकर बन जाए, उसके घर में शांति कहां से आएगी? इसलिए पहला काम करो, मन को मालिक नहीं नौकर बनाओ। कैसे? जब मन कहे आज गुस्सा कर, तुम मुस्कुरा दो। जब मन कहे आज बदला ले, तुम माफ कर दो। जब मन कहे आज झूठ बोल, तुम चुप रह जाओ। धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि इस घर का मालिक अब जाग गया है। हे पार्थ, दूसरा सत्य सुनो। कलयुग में रिश्ते खून से नहीं, जरूरत से चलते हैं। जब तक तुमसे फायदा है तब तक तुम अपने हो। जिस दिन फायदा बंद, उस दिन तुम कौन हो? इसलिए दुखी मत होना, क्योंकि कृष्ण का भी यही हाल हुआ था। जिस द्वारका को मैंने बसाया, उसी द्वारका ने मुझे भुला दिया। जिन यादवों को मैंने बचाया, वही यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। तो सोचो पार्थ, जब भगवान के साथ ये हो सकता है, तो तुम तो इंसान हो। इसलिए रिश्तों से मोह मत करो, कर्तव्य करो। पिता का कर्तव्य निभाओ, पर यह उम्मीद मत पालो कि बुढ़ापे में बेटा कंधा देगा ही। पति का कर्तव्य निभाओ, पर यह जिद मत करो कि पत्नी कभी गलत नहीं समझेगी। दोस्ती निभाओ, पर यह भ्रम मत पालो कि दोस्त कभी पीठ पीछे वार नहीं करेगा। क्योंकि उम्मीद दुख की जननी है और कर्तव्य मुक्ति का मार्ग है। अब तीसरा सूत्र सुनो पार्थ, तुलना मत करो। दूसरे का घर बड़ा है तो क्या हुआ? दूसरे की गाड़ी महंगी है तो क्या हुआ? दूसरे के बच्चे विदेश में हैं तो क्या हुआ? क्या तुमने कभी आकाश से पूछा कि सूरज बड़ा क्यों है और चांद छोटा क्यों? नहीं ना, क्योंकि सृष्टि में हर चीज का अपना समय है, अपना आकार है, अपना महत्व है। तुलसी का पौधा छोटा होता है पर पूजा उसी की होती है। बरगद बड़ा होता है पर हर घर में लगता है। इसलिए अपनी तुलना बंद करो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें जो दिया है वो सबसे बेस्ट दिया है। 2 आंखें दी देखने के लिए, 2 हाथ दिए कर्म करने के लिए, 1 दिल दिया प्रेम करने के लिए, और 1 दिमाग दिया सही गलत समझने के लिए। अब अगर इसके बाद भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो दोष किस्मत का नहीं, नजर का है। हे पार्थ, अब चौथा मार्ग सुनो। स्वीकार करना सीखो। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसे भूल जाओ, जो मिल गया उसका धन्यवाद करो। क्योंकि रोने से बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, और चिंता करने से आने वाला कल सुधर नहीं जाएगा। सुधरेगा तो सिर्फ आज, और आज तुम्हारे हाथ में है। मैंने अर्जुन से कहा था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, तो फिर डर किस बात का? मौत का। मौत तो शरीर की होती है पार्थ, तुम्हारी नहीं। तुम तो वो दिया हो जो एक बुझता है तो दूसरा जल जाता है। इसलिए मौत से नहीं,
बेकार जिंदगी से डरो कि कहीं ऐसा ना हो कि सांसें तो चलती रहें पर जीना भूल जाओ। अब अंतिम और सबसे जरूरी बात, कलयुग में भगवान कहाँ मिलेगा? मंदिर में, तीर्थ में, ग्रंथों में? नहीं पार्थ मां, भगवान मिलेगा उस मां की आंख में जिसकी तुमने सेवा की। भगवान मिलेगा उस भूखे के पेट में जिसे तुमने रोटी दी। भगवान मिलेगा उस टूटे हुए दिल में जिसे तुमने जोड़ा। क्योंकि मैं कण कण में हूं पर दिखता वहां हूं जहां प्रेम है, इसलिए प्रेम बांटो पार्थ। नफरत तो पहले ही बहुत बांट चुकी है। 2 मीठे बोल बोल दो, किसी की दिन भर की थकान उतर जाएगी। एक बार सिर पर हाथ फेंको, किसी का पूरा बचपन लौट आएगा। एक बार मैं हूं ना कह दो, किसी की आधी उम्र बढ़ जाएगी। और सुनो, कभी अकेला महसूस हो तो आंख बंद करके बस मेरा नाम ले लेना, क्योंकि जहां सुमिरन है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां हार नहीं होती। मैं सनातन दीप आज तुमसे बस इतना मांग रहा हूं कि कल सुबह उठकर 3 काम करना। पहला, आईने में देखकर खुद से कहना मैं अच्छा हूं और अच्छा करूंगा। दूसरा, घर से निकलते वक्त मां बाप के पैर छूना, अगर वो नहीं है तो उनकी तस्वीर को प्रणाम करना। तीसरा, दिन में एक बार किसी अजनबी की मदद करना, बिना अपना नाम बताए। बस इतना करना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि पार्थ, बदलाव बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। और जिस दिन अंदर दिया जल गया उस दिन बाहर अंधेरा टिक नहीं सकता। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में उतर गए हों तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा अब भी सोई नहीं है, जाग रही है। और जागी हुई आत्मा ही सनातन है। कमेंट में राधे राधे लिख देना ताकि मुझे पता चले कि तुम अब अकेले नहीं हो। और सनातन दीप का दिया जलाए रखना, क्योंकि अगला संवाद होगा जब किस्मत रूठ जाए तो कर्म का कौन सा दीपक जलाए। हे पार्थ, अब एक और रहस्य सुनो। कलयुग में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जानते हो? ना रावण, न कंस, न दुर्योधन। कलयुग में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अपना विचार। एक नकारात्मक विचार पूरी जिंदगी को नर्क बना देता है और एक सकारात्मक विचार श्मशान में भी स्वर्ग उगा देता है। मैंने उद्धव गीता में कहा था, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही इंसान के बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। अगर मन हार गया तो इंसान लाखों की भीड़ में भी अकेला है, और अगर मन जीत गया तो इंसान श्मशान में भी राजा है। इसलिए हे पार्थ, रोज सुबह उठकर मन से एक सवाल पूछो, आज तू मेरा मालिक बनेगा या मेरा सेवक? अगर वो कहे मालिक तो उसे समझा दो, कह दो, देख मन, मालिक तो मैं हूं, तू तो रथ है और मैं सारथी। जिस दिन मन ने ये बात मान ली उस दिन समझ लेना तुम्हारी गीता शुरू हो गई। अब सुनो पार्थ, कलयुग में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है? दिखावा। इंसान अंदर से टूटा हुआ है पर इंस्टाग्राम पर मुस्कुरा रहा है। जेब खाली है पर स्टेटस में रिच लाइफ लिख रहा है। घर में कलह है पर फोटो में हैप्पी फैमिली दिखा रहा है। ये कौन सी खुशी है पार्थ? ये तो सबसे बड़ा धोखा है, खुद से धोखा। इसलिए मैं कहता हूं, मुखौटा उतार दो, क्योंकि मुखौटा पहनकर तुम दुनिया को खुश कर सकते हो, आज से पर खुद को नहीं। और जिस दिन तुम खुद से खुश हो गए उस दिन दुनिया की परवाह खत्म हो जाएगी। क्योंकि शेर को जंगल में वोट नहीं चाहिए होते, उसका रौ भी काफी होता है। हे पार्थ, अब कर्म का एक और सिद्धांत समझो। लोग कहते हैं भगवान सब देख रहा है। हाँ, देख रहा है, पर वो सीसीटीवी वाला भगवान नहीं है।
वो जज नहीं है जो सजा देगा, वो तो वकील है जो तुम्हें बचाना चाहता है। पर शर्त एक है, तुम सच बोलो, अपने आप से सच बोलो कि हाँ, गलती मेरी थी। जिस दिन तुमने अपनी गलती मान ली उस दिन आधा प्रायश्चित पूरा हो गया। क्योंकि पार्थ, सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हो? गलती करना नहीं, गलती को छुपाना। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भीष्म चुप रहे, द्रोण चुप रहे, कृपाचार्य चुप रहे। उनका पाप कौरवों से बड़ा था। क्योंकि अपराध करना जितना गलत है, अपराध देखकर चुप रहना उससे ज्यादा गलत है। इसलिए आज से प्रण लो कि जहां गलत होगा वहां आवाज उठाओगे, चाहे अपने घर में हो चाहे समाज में। क्योंकि धर्म की रक्षा हथियार से नहीं, आवाज से होती है। और जो आवाज नहीं उठाता, समय उसे माफ नहीं करता। अब सुनो, कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? नाम जप। बस मेरा नाम ले लो पार्थ, सच्चे मन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द का मंत्र कलयुग का ब्रह्मास्त्र है। जब मन अशांत हो तब झप लो, जब डर लगे तब झप लो, जब कुछ समझ ना आए तब झप लो। क्योंकि जहां मेरा नाम है वहां भय नहीं, वहां शोक नहीं, वहां हार नहीं। और अंतिम बात पार्थ, बहुत ध्यान से सुनना। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना। पहला, जिसने तुम्हें मुसीबत में साथ दिया। दूसरा, जिसने तुम्हें मुसीबत में डाला। और तीसरा, जिसने तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। पहले वाले को मंदिर में रखो, रोज पूजो। दूसरे वाले को माफ कर दो, क्योंकि माफ करके तुम बड़े हो जाओगे। और तीसरे वाले से सबक सीख लो, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि पार्थ, ठोकर वही सिखाती है जो किताब नहीं सिखा पाती। और दर्द वही समझाता है जो 1000 प्रवचन नहीं समझा पाते। इसलिए दर्द से मत भागो, उसे गले लगाओ। क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और इंसान भी दुख में तपकर ही महान बनता है। मैं सनातन दीप आज तुमसे विदा ले रहा हूं, पर एक वचन लेकर जा रहा हूं कि तुम आज के बाद रोओगे नहीं, रुलाओगे नहीं। कि तुम आज के बाद झुकोगे नहीं, पर किसी को गिराओगे भी नहीं। कि तुम आज के बाद डरोगे नहीं, पर किसी डराओगे भी नहीं। क्योंकि यही मध्यम मार्ग है, यही बुद्ध का मार्ग है, यही कृष्ण का मार्ग है, यही सनातन का मार्ग है। अगर ये वचन निभा सको तो समझ लेना तुम्हारी गीता पूरी हो गई। और जिसकी गीता पूरी हो गई उसे फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर जाना, ताकि हरि तक ये बात पहुंच जाए कि उसका पार्थ अब जाग गया है। और सनातन दीप को अपने दिल में जला लेना, क्योंकि अगला संवाद होगा जब अपने ही साथ छोड़ दें तो भगवान को कैसे पुकारें। हे पार्थ, अंतिम श्लोक सुन लो और गांठ बांध लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, अंत में बस इतना ही कहूंगा, जियो तो ऐसे जियो कि मृत्यु भी तुमसे मिलने से पहले 100 बार सोचे। और कर्म ऐसे करो कि यमराज भी सिर झुका कर ले जाए। यही गीता का ज्ञान है, यही सनातन का प्रकाश है, यही जीवन का सार है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सनातन धर्म।